फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल में आपका। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। और सो गाइस, बच्चे इस समय अभी स्कूल चले गए हैं और अभी मैं काम में लगी हुई हूँ। अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ, पूरा रूम फैला के रख देते हैं वो। अभी मैंने रूम सही किए हैं और अब किचन साफ़ करने जा रही हूँ। देखिए, अभी मैंने इस रूम को लगाया अभी, और इस वाले रूम को थोड़ा ठीक किया। अब चलती हूँ किचन में करने के लिए। सो गाइस, अभी सारे बर्तन पड़े हुए हैं। किचन तो मैंने साफ़ कर दी है, दूध बॉयल कर दिया है। अभी रूम देखिए कैसा हो रहा है। सो गाइस, अब मैंने रूम को क्लीन कर दिया है। अब रूम आप देख सकते हैं, मैंने बिल्कुल सब कुछ साफ़ कर दिया है। मैं अपना काम निपटा के आ चुकी हूँ और मैंने रूम क्लीन कर दिया। अब मुझे दोपहर का लंच तैयार करना है क्योंकि बच्चे आएंगे, फिर उन्हें खाने के लिए देना होगा। सो इस समय मुझे थोड़ा टाइम मिला। इस समय मैं कुछ लेट हो ही जा रही हूँ। आज छोटे वाले बेटे की बस जो है वो काफ़ी लेट हो गई। वो 9 बजे के करीब आई, तो जब जब तक उसे छोड़ नहीं लेती तब तक फिर काम नहीं करना होता। फिर जब उसे छोड़ के आई, फिर मैंने काम स्टार्ट किया, तो मैं लेट ही हो जाती हूँ। फ़िलहाल मैंने सोचा कि अब थोड़ा मुझे टाइम मिला है तो मैं कुछ आप लोगों से बात अपनी शेयर करूं। तो एक्चुअली हुआ क्या कि अभी विंटर में कुछ समय की बात है, मैं एक दुकान पे गई। सो मैं वहाँ से सामान ले रही थी और ये दोनों बच्चे मेरे साथ में ही थे। आप जानते ही हैं, जब बच्चे साथ में रहते हैं तो मुझे कभी ये चाहिए, इसी चीज़ में लगे रहते हैं। सो मेरा माइंड थोड़ा सा इधर उधर हुआ और इतने में ही हस्बैंड का फ़ोन आ गया। मैंने जैसे ही फ़ोन को निकाला, वहीं पे मेरे 200 रुपये गिर गए। सो मुझे पता तो चला नहीं। फिर मैं बच्चों को लेके घर वापस आ गई और जब घर वापस आई तो फिर मैंने जैसे काउंट किया तो मैंने देखा कि उसमें से 200 रुपये थे ही नहीं। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि ऐसे ऐसे शायद वहाँ पे गिर गए मेरे पैसे। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, फिर छोड़ो, अब गिर गए तो। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने कहा कि नहीं, मैं एक बार जाके देख के तो आती हूँ। मेरे हस्बैंड ने बोला कि अरे, जिसके हाथ में लग गया वो आपको वापस नहीं करेगा। मैंने कहा तो भी मैं एक बार कोशिश करके देखती हूँ, मैं जाती हूँ। गिरे तो मेरे दुकान पे ही हैं और मैं गई वहाँ पे। तो मैंने जाके उनसे पूछा, विश्वास तो मुझे भी नहीं था, लेकिन तो भी मैंने उनसे जाके पूछा कि भैया ऐसे ऐसे मैंने फ़ोन निकाला तो मेरे पैसे गिर गए, तो क्या आपको मिले क्या? लेकिन वो दुकानदार इतने ईमानदार थे कि उन्होंने बोला कि हाँ, वो आपके ही पैसे हैं, वो गिरे थे और आप ये ले लीजिए। सो गाइस, मुझे बहुत खुशी हुई कि मतलब आजकल भी लोग कुछ तो ईमानदार हैं ही, कि मतलब वो आपके पैसे को उन्होंने रिटर्न कर दिया, यही एक बहुत बड़ी बात है। सो वो दुकानदार चाहते तो मेरे पैसे को नहीं लौटाते, वो बोलते कि मेरे पास पैसे हैं ही नहीं। तो मैं क्या कर सकती थी? मैं कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन जो भी उन्होंने सोचा और मेरे पैसे को रिटर्न कर दिया। सो उन्हें देखकर मुझे ऐसा लगा कि हम सभी को अपने विचार ऊँचे रखने चाहिए। कभी भी इस तरीके की चीज़ें आएँ तो हमें आगे बढ़कर तुरंत रिटर्न करना चाहिए। कभी-कभी क्या होता है, हम लोग दुकान पे जाते हैं और वो हमारे विश्वास पे बोलते हैं कि ठीक है, आपके पास टूटे नहीं हैं तो आप कुछ समय बाद लाके रिटर्न कर दीजिएगा। लेकिन कुछ लोग तो होते हैं, वो तुरंत ही रिटर्न कर देते हैं, कुछ लोग भूल भी जाते हैं। तो ऐसा ना करें, पूरा ध्यान रखें कि अगर इस तरीके की चीज़ है तो किसी के विश्वास को तोड़िए मत, उसे तुरंत जाके रिटर्न कीजिए। आप जितना आगे बढ़कर लोगों की हेल्प करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ कभी गलत नहीं होगा। कभी-कभी आपने देखा होगा कि ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि अब लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, अब कुछ भी सही नहीं हो पाएगा। लेकिन कहीं न कहीं किसी के आशीर्वाद से चीज़ें फिर बन जाती हैं और निकल जाती हैं।
सो मैं यही कहना चाहूँगी कि चाहे कोई कितना आपके लिए गलत सोचे या जो भी सोचे, आपको आगे बढ़कर उसकी हेल्प करनी है। ये नहीं सोचना है कि हाँ, मेरे हेल्प करने से वो आगे बढ़ जाएगा और मैं पीछे ही रह जाऊँगा। ऐसा कभी नहीं होता है, हम सब एक साथ जुड़े हुए हैं। अगर वो आगे बढ़ेगा तो हम भी उसके साथ में बढ़ जाएंगे। और फ़िलहाल मेरा तो ये कहना है कि आप जितना हो सके लोगों की हेल्प कीजिए, खुशियाँ बाँटिए। और अगर आपसे कोई खुश हो जाता है तो इससे बड़ी चीज़ क्या है। आप लोगों का इसमें क्या कहना है, सो आप कमेंट करके बताइएगा। दोनों अपने होमवर्क को पूरा करने में लगे हुए हैं। आरव, हो गया आपका? नहीं। तो गाइस अब 7 बज चुके हैं। अब मैं चलती हूँ पूजा करने के लिए। इस समय मैं दिया जलाती हूँ। शो मैंने दिया जला दिया है, देखिए आप। ये मेरा मंदिर है छोटा सा, जिसे मैंने अपने किचन में सेट कर रखा है। और डेली शाम को मैं फिर यहाँ पर दिया जलाती हूँ और पूजा करती हूँ। हमारे घर में देखिए एक न्यू फैमिली मेम्बर आया है, ये प्लांट। सो गाइस, इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को समाप्त करती हूँ। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।